राधे राधे गाइस, सभी को मेरी तरफ से उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सर्दी या बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो रिश्तों का जो बॉन्ड है ना, रिश्तों की जो बाउंडिंग है वो अनबैलेंस है। और ये हर घर की कहानी है। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट, मैं आती हूँ पॉइंट पर कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर घर में फैमिली होती है। हर फैमिली में हर मेंबर होता है, सबका अलग अलग किरदार होता है। कोई नंद होती है, कोई भाई होता है, कोई भाभी होती है, कोई माँ होती है, कोई बाप होता है, कोई चाचा ताई। बहुत रिश्ते होते हैं, ठीक है। लेकिन रिश्तों को बांध कर रखना, रिश्तों में प्यार बना कर रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब तक, यहाँ पर मैं अपने से ही लेती हूँ, जब तक एक लड़की होती है ना, तो वो अपनी मर्जी की मालिक होती है। ठीक है, और जब वो एक हाउस वाइफ बन जाती है, जब वो वाइफ बन जाती है, ठीक है, जब वो परिवार में आती है, तो उस पर खुद पर उसका अधिकार भी नहीं होता। वो अपने लिए जीना ही छोड़ देती है, वो अपने लिए फैसले लेने छोड़ देती है। मतलब वो कहते हैं ना कि दूसरों को वैल्यू देना अपनी वैल्यू को बिल्कुल भुला देने के बराबर है। ठीक है, और यही होता है हर घर में कि हम दूसरों को वैल्यू देते देते, फैमिली को संभालते संभालते ना, हम अपनी खुद की रेपुटेशन का ध्यान नहीं रखते, अपनी खुद की इमेज का ध्यान नहीं रखते। लेकिन ना, मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी अपने अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे सही लगता है। देखो, आप अगर हाउसवाइफ हो और आपकी परिवार में आपकी रेपुटेशन नहीं है, आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो, तो आपकी बिल्कुल भी कोई इमेज नहीं होगी। ठीक है, या तो आप अपने लिए बोलना सीखो, या आप अपने लिए कुछ करना सीखो। जब तक आप अपने लिए बोलोगी नहीं, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं बनेगी। जब तक आप अपना हक नहीं बताओगे, आपकी जो चॉइस आप वो नहीं बताओगे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप नहीं जियोगे, तो आपकी खुद की रेपुटेशन कभी नहीं बनेगी। ठीक है, अपने लिए जीना सीखो, और अपने लिए जीने के लिए ना, किसी को हर्ट कभी मत करना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आज एक बात बताने वाली हूँ, जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं जो मुझे सुन रही है, मैं सिर्फ आप लोगों से ना यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे जैसी हाउसवाइफ हो ना, और आपकी फैमिली में आपकी सास है, आपकी जेठानी है, आपकी नंद है, ठीक है, आजकल औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और अगर आपकी नहीं बनती इन तीनों से, या इन तीनों में से किसी एक से भी नहीं बनती, तो आप ना वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। आप मेरे कहने से एक बार कॉम्प्रोमाइज़ करके देखो, आपका परिवार ना, जो अनबैलेंस हो रहा है वो एकदम बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और आपकी लाइफ भी बहुत ईजी हो जाएगी। मैं यहाँ पर ना आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी फैमिली में आपसे नहीं बनती किसी की, या आपकी किसी से नहीं बनती, और परिवार बिगड़ रहा है, ठीक है, बाउंडिंग अच्छी नहीं है किसी को भी लेकर, तो आप ना सबसे पहले अपने आप को सुधारो, और अपने अंदर की कमियों को निकाल के बाहर फेंक दो। आपकी सबसे बड़ी खुद की एक अंदर जो ईगो होती है ना, वो ईगो ना सारे रिश्ते खराब करती है। देखो, कोई कैसा भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला ठीक है। सामने वाला जब भी ठीक होगा अगर हम ठीक होंगे, और अगर हम ठीक है तो सब ठीक है हमारे लिए। ठीक है, फिर चाहे उनकी सोच कैसी है वो हम मैटर नहीं करती। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपसे कोई बहस करता है, आपकी कोई इंसल्ट करता है, आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, तो आप पलट के उसके साथ वैसा बिल्कुल मत करो। आप उसकी हरकतों को अवॉइड कर दो। कितना भी गलत बोल रहा है, आप उसे जवाब मत दो। बिल्कुल जवाब मत दो। एक बार शांत होकर वहाँ से निकल जाओ। उसे खुद अपनी गलती का रियलाइज़ होगा, और वो खुद ये सोचेगा, यार मैंने इसको इतना इंसल्ट फील करा दिया और इसने पलट के जवाब तक नहीं दिया। वहाँ पर उसकी जो फीलिंग है ना, वो कहीं न कहीं हर्ट हो जाएगी। ठीक है? सिर्फ़ आपकी चुप्पी से। तो कहने का मतलब ये है, किसी से बहस मत करो, शांत हो जाओ और पलट के जवाब मत दो। यहाँ पर रिश्ते भी बन जाएँगे, और आपकी जो रेपुटेशन है वो भी ख़राब नहीं होगी, और आपका जो एक बड़प्पन है ना, वो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो शांत रहकर देखो, पलट कर जवाब मत दो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कोई हर्ट करता है, उसके साथ बैठना छोड़ दो, उसके साथ कम बातें किया करो, काम की बातें करो, फालतू बातें करो ही मत।
इतना किसी को मौका ही मत दो कि आपको कोई गलत बोल दे या आपको कोई चीज़ ऐसी बुरी लग जाए जिससे कि आप सामने वाले पे गुस्सा हो जाओ। कम बोलो, काम की बातें करो, फैमिली कभी ख़राब होगी ही नहीं, ठीक है? अभी मैं एक सेकंड पार्ट और लेकर आऊँगी इस वीडियो का, उसमें मैं आपको बहुत मेन बातें हैं जो बताऊँगी।